नहीं कि हम कहीं बाहर पढ़े हैं। बस जो स्कूलिंग के बाद जो इंटरमीडिएट का पढ़ाई होता है वो हमने छपरा से किया। वो इंस्पायरेशन साइंस क्लासेस है, जिससे वहीं से हमने तैयारी करी। और उसके बाद हमने दिल में बहुत सपना था और जज्बा था कि IIT मेंस जैसे एग्ज़ाम को पास करके एक अच्छे से कॉलेज में जाना, और वो सपना पूरा हुआ भी। हमने क्वालिफाई किया, लेकिन वही होता है थोड़ा सा आर्थिक तंगी के कारण हमने इंजीनियरिंग में क्विट किया। और घर के लोग भी बोले कि सरकारी जॉब में जो मान सम्मान मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, प्राइवेट जॉब में नहीं मिलेगा। इस कारण हमने रुख अपना सरकारी जॉब की तरफ किया। और 3-4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आज फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार पुलिस में सिलेक्शन हासिल हुआ है। और इसका सारा श्रेय मुझे माता पिता स्वयं को है, और राहुल सर जैसे दोस्त को भी है, क्योंकि ऐसा पॉजिटिव इंसान जब साथ में रहता है तो कहीं भी आदमी का मन और लगन कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। और यही का परिणाम है कि आज मेरा अंतिम रूप से चयन बिहार पुलिस में हो गया है। और हम और हमारे दोस्त, हमारे भाई तुल्य सब चीज़ राहुल सर हमको ये स्टेज दिए, मंच दिए बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय ऐसा भी इंसान का आता है एक स्टेज कि वो यह तय करता है कि भाई अब किताब बंद करना है, कब शुरू करना है। इनका शुरुआत ऐसा ही हुआ। जैसे IIT JMENS निकालने के बाद में इनका हाथ से लिखा नहीं रहा था, हैंड राइटिंग पूरी तरीके से खराब हो गया था। एक छोटा बच्चा नहीं होता है 2 साल का, जैसे लिखता है फिर मतलब कि थोड़ा सा डिप्रेशन में रहने लगे, थोड़ा सा दिमाग की अब क्या करेंगे। UPSC की तैयारी कर रहे थे, राइटिंग का उधर सीखा है, वहाँ से थोड़ा सा स्क्रिप्ट किए। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि UPSC में होने क्यों छूटा नहीं है, क्योंकि राइटिंग की वजह से थोड़ा सा इनको करना पड़ा, क्योंकि राइटिंग उस समय इनका बहुत खराब था, क्योंकि हाथ साथ नहीं दे रहा था। जब दिमाग और जुबान और बॉडी लैंग्वेज तीनों जब तक साथ नहीं देगा तब तक किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आँख, कान और दिमाग। तो सबसे पहले IIT JMENS के लिए, एयरफोर्स नेवी NDA के लिए, या बिहार पुलिस या किसी भी फील्ड के बारे में यदि कोई पूछना चाहेंगे, ये सारे फिक्स हो गए, आप लोग पूछ सकते हैं। इससे अभय कुमार तुम तैयारी करते हो JMENS का? नहीं करते हो? अपने सब देखिएगा, करना अच्छी बात है लेकिन बोल नहीं पाता। जो करना है मन में रखिए, और ये करना है और इस पर अपना काम कीजिए। हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, आप नेगेटिव रहिएगा तो आपके साथ नेगेटिव जुड़ेंगे। यदि आप पॉजिटिव रहिएगा, आप किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहिएगा, आप लोग आपको कितना भी साजिश करेंगे गिराने के लिए, गिर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यदि आप अगर सही दिशा में आगे बढ़िएगा, सबके बारे में पॉजिटिव सोचिएगा, तो यकीन मानिए कि आप कभी कुछ नहीं करते। हाँ, सफलता में थोड़ा सा लेट होता है, सफलता के कोई मायने होता है। किसी के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है तो थोड़ा सा लेट से सफल होता है, किसी के कंधे पर जिम्मेवारी नहीं है तो थोड़ा सा कुछ होता है। सिंपल सा एक दौड़ में आप दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मैदान में ग्राउंड है, दौड़ रहे हैं, तो आपकी कपार पे यदि बोझा रहेगा ना तो लेट से पहुँचिएगा। यदि कोई अगर ऐसे न्यूट्रल है, खुले तरीका से है, तो जल्दी पहुँच जाएगा। सबकी सफलता के अलग अलग मायने हैं। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप नौकरी ले लिए चलेगा, अच्छा घर बना लिए, शादी ब्याह कर लिए तो सक्सेसफुल है, गाड़ी खरीद लिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है। सफलता का मतलब क्या होता है? मेरे अनुसार से आप जिससे खुश है वही सफल है। यदि कोई आप अधिकारी भी बोल रहे हैं सुसाइड कर ले रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि खुश नहीं है, खुश नहीं है। मेन बात देखिए, खुशी ही सफलता है। पहले हम ये बोलते थे कि सफलता का अर्थ यह होता है कि अंतिम पद पे जाना, ये सफलता है, लेकिन ये गलत है मेरे तरीका से। यदि आप खुश नहीं हैं, यदि आप
मजदूरी भी कर रहे हैं लेकिन खुश हैं तो आप सफल हैं। जिंदगी के रेस में सफल है, सबसे बड़ा रेस जिंदगी का होता है। तो इन्होंने बहुत साथ दिया है हमको इस तरीका वहाँ से लेके यहाँ तक, और हर समय हमें मोटिवेट किया। साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा आप कोई लोग योगदान साथ नहीं में है। रहिएगा, पढ़िएगा, तो ये जब तक आप लोग इनसे जो भी सीखना चाहते हैं ये सिखाएंगे आप ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दें। आप लोग कभी नहीं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा नाजुक दिल के हैं, लेकिन आप लोग इनका दिल मत तोड़िएगा, लोग पढ़िए बढ़िया से, और जो भी होमवर्क मिले वो पूरा कीजिए और दिखाइए कि हाँ जी हमें ये कुछ टसन है, कुछ कर दिखाने का। तो टसन को आप लोग हमेशा बरकरार रखिए, और जो भी यहाँ पे पढ़ाई किया जा रहा है हम गारंटी के साथ कह दे रहे हैं कि छपरा और पटना जैसा संस्थान में भी ना नहीं हो पाता है। बच्चों को समझा पाना बहुत आजकल मुश्किल काम है। जो ये कर देते हैं ना, समझा देते हैं, इसी तरह ये कोई भी टीचर आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे देता है। छपरा में इंस्पिरेशन क्लासेस अपना एक नाम है, एक रुतबा है, उसमें इनको प्लेटफॉर्म मिला है, तो कुछ जानकर ही मिला था। और इनमें जो समझाने का क्षमता है वो बड़े बड़े लोग इनको देखे हैं, जांचे हैं, परखे हैं, तभी इनको बोले हैं कि ना जी ये लड़का में टसन है, कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ जरूर नाम रोशन करेगा। इसी कारण इन्होंने ये फील्ड चुना और मात्र 17 साल की उम्र से ये पढ़ाना चालू कर दिया। तो इस बच्चा में लोग, आप लोग स्वतः जानते हैं कि 17 साल की उम्र में लोग कहाँ और क्या कहाँ नहीं भटक जाता है अपने रास्ते से, और पढ़ाई भी नहीं करता है लोग बढ़िया से। और इनका जो 17 साल की उम्र में ये इंटर क्वालिफाई किए, और बस इंटर क्वालिफाई करने के साथ ये जब पढ़ते थे तो डाउट क्लास भी देते थे, और इंटर करने के बाद ये सेल्फ क्लास लेने लगे, और अपने गाँव क्षेत्र में ही इन्होंने सोचा कि मैं अपने गाँव क्षेत्र के लिए कुछ करूँगा। छपरा में इनको प्लेटफॉर्म मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को नहीं स्वीकार किया और बोला कि अपने क्षेत्र में साइंस का जो कंडीशन है ना बहुत खराब है। यहाँ तक 12वीं बच्चे जाते हैं, और मतलब कि बहुत सारे लोग टीचर हैं, लेकिन उन सब लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो बंदे हैं, ये सर है, मेरा भाई है, इन्होंने जो किया है ना, जो अपने आप को प्रूफ किया है ना, वो इस उम्र में कोई नहीं अभी तक किया ही नहीं। अभी इतना के क्षेत्र में, इतना हम लोग समाज में जो आप लोग भी जानते हैं कि आसपास की हाँ जी 17 साल की उम्र में कौन बच्चा टीचर बन गया है, और कौन बच्चा अपना झंडा समझ गाड़ दिया है, और एक समाज में जो नाम इन्होंने कमाया ना, वो अपनी मेहनत के बल पे कमाया है। तो आप लोग इतना ही कहना चाहेंगे, आप मेहनत करिए और इनका साथ दीजिए। आप लोग जमकर पढ़िए, ये पढ़ाने में 1% भी कमी नहीं करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको उस लेवल तक पढ़ाएंगे। बस आप लोग अपने टसन जो है पढ़ने का ना, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये समझ लीजिए सब कोई टीचर का समझा पाना बच्चों तक बहुत इम्पॉसिबल काम है। और ये जो ये करते हैं ना, ये समझिए अपने आप में एक समझिए तो टैलेंट वाला बात है कि हाँ हर कोई ये नहीं कर पाएगा। तो ये जो करते हैं आप लोग बस इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2 साल 11th का वैसे है ना, 12th का बात है वैसे, तो ये समझिए 1 साल जो आप पढ़ लीजिएगा ना, जो जितना मेहनत लीजिएगा ना, आगे आप किसी फील्ड में चले जाए, या इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सिविल हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी तैयारी हो, ये 1 साल आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसका सिलेबस आप क्लियर किए, जैसे ही इंटरमीडिएट एग्जाम दीजिएगा अच्छा मार्क्स आएगा, आप उसके बाद स्वतंत्र है, जहाँ जाइएगा अच्छा मार्क्स के साथ जिस भी फील्ड में आप कीजिएगा, तो यहाँ का मेहनत आपको वहाँ पे दिखेगा जरूर कि हाँ कितना मेहनत किए हैं। तो आगे और क्या मेहनत करना है, कैसे पढ़ना है, इसी इंटरमीडिएट की पढ़ाई से तय होता है कि हाँ आगे हम कितना माइंड पावर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में ना सब कोई इसी तरह दौड़ रहा है, क्योंकि कम नहीं होता है। इसी तरह 17-18 लाख फॉर्म मिला था, 17-18 लाख बच्चा में सिर्फ 1,07,000 का हुआ था रिजल्ट। इससे अधिक मतलब कि कोई कर ही नहीं पाया कि हाँ हम आज 16 लाख बच्चा लोग पीछे रह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई 2 महीना का खेल है। ये जो आप पीछे कीजिएगा, जितना इधर मेहनत कीजिएगा, वहाँ पे भले इसमें से बहुत कम ही आएगा, लेकिन इसका जो यहाँ का जो मेहनत है ना, वो उसमें दिखेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें दिखेगा, और वो आपको लगेगा कि हाँ हम मेहनत किए हैं तो ये हम कर देंगे, हम भटकेंगे नहीं, या फिर कोई हमको भटका नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ जो सीखिएगा वही आगे कीजिएगा, एकदम कन्फर्म बात है।
आप लोग थोड़ा सा लेवल पे पढ़िए और आप IIT जेईई का हो एयरपोर्ट में भी MBA का हो या जो भी लेवल है, यानी कि जितना 10+2 लेवल का एग्जाम होता है आप उन सभी किताबों को खरीद के क्वेश्चन बना सकते हैं और न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्योंकि हम रेनबो क्लासेस में एयरपोर्ट में भी MBA का डिटेल्स दिए थे, आज ट्रैक में IIT जेईई का भी क्लास हम लिए हैं, चलेगा तो इंस्पायरेशन तो मेरा समझिए जन्म ज़्यादा है, तो उनके बिना तो हम नीरज सर और मनीष सर ऐसे शिक्षक थे पॉजिटिव की, उनको देख के ही हम आगे बढ़े। तो इंस्पायरेशन में वो भी पढ़ते थे हम उनके साथ, तो मेरा रिजल्ट आता था कि लोग सबसे ज़्यादा पूछते आज रिजल्ट आएगा वाले पार्टी में हम इनका रिजल्ट आएगा तो हम देखें, और मेरा रिजल्ट आएगा तो ये मतलब कि ये अपना रिजल्ट नहीं देखते थे, मेरा रिजल्ट वो लाइफ हम लोग जो 2 साल जिए ना, वो शायद ही कोई ऐसा जीता है जितना हम सीमित रहते थे, सीमित संसाधन में। समझ लीजिए जो पैसा आएगा तो उस पैसा में से क्या खर्च कब करना है और कैसे करना है कि हमारा मन बीत जाए, क्योंकि मन के बाद ही पैसा मिलेगा, पहले तो मिलेगा नहीं घर से। तो हम लोग इस तरह से प्लानिंग करते थे कि हाँ पढ़ाई भी करना है, खर्चा एकदम सीमित करना है, भले थोड़ा सा मतलब कि जो होता नहीं कि सब अधिकांश लोग पटना में रहकर छपरा में रहकर हफ्ता में 2 दिन पार्टी ही करेगा। अब पार्टी करने में ही समझ लीजिए तो जिस दिन पार्टी करेगा हफ्ता में 2 दिन समझ लीजिए पढ़ेगा नहीं। पार्टी का नाम लिया, अपना कलेक्शन मतलब समूह बिटोरा, 4-5 आदमी ग्रुप हुआ, पढ़ाई नहीं होगा। जितना अच्छा 2-3 आदमी में पढ़ाई हो जाएगा, 4-5 आदमी में कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग ये हम गाइडेंस करेंगे कि आप लोग खुद से ग्रुप बना करिए, 3 आदमी का एक परफेक्ट ग्रुप बनाइए और आप लोग सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी 3 आदमी बेहतर से कीजिए। और बस 3 आदमी का जो एक्टिविटी होता है ना बहुत कमाल का होता है, इसमें आप लोग सक्सेस करिएगा जरूर, लिखित है। लेकिन जैसे ही आप समाज के खेल में पढ़िएगा आप लोग भटक जाइए। हर किसी से वैसा रिश्ता मत बनाइए कि अपना खुद का टाइम लॉस होने लगे, क्योंकि टाइम देने में और अपने फ्यूचर में भी टाइम देना है तो आपको कम से कम लोगों से ताल्लुकात रखना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ ताल्लुकात रखिएगा, अधिक से अधिक टाइम आपका वेस्ट होगा। आजकल का युग ऐसा है कि जहाँ जाइएगा वहाँ पे 2-4 फ्रेंड मिटा ही जाएगा। अगर उससे पीछा छुड़ाकर अपने लक्ष्य के प्रति नहीं भागे तो समझिए जाल है, मकड़ी का जाल, आप उसमें फंस जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टाइम आएगा कि नहीं अब हमसे कुछ नहीं होगा, आप हार मान लीजिएगा और दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे आप चले जाइएगा। और जानते करते आप लोग दिहाड़ी मजदूर का क्या दशा है कि और बिहार में पलायन इतना बढ़ गया है कि यही सब मेन रीजन है। मेन आज का हमारा जो युवा है, हमारा जो मेन जो स्कूलिंग पीरियड है और कॉलेज का जो पीरियड है, यही हम लोग सही से नहीं कर रहे हैं। यही हम लोग सही से करें ना तो अपना बिहार में कुछ कर सकते हैं और अपने बल बूते अपने परिवार के लिए कुछ मिसाल कायम कर सकते हैं। इसी कारण हम मतलब कि आप लोग जोर देकर कहते हैं कि कुछ कीजिए। आप इस तरह से कुछ नहीं होगा। इसमें से हम जानते हैं हमारे पापा हैं तो बाहर नहीं है, बिहार में नहीं है। आप लोगों के पापा होंगे तो बिहार में नहीं होंगे, बाहर ही होंगे। यहाँ पे 90% घर का वही हाल है कि यहाँ पे एक अच्छा अर्निंग करने वाला परिवार में किसी परिवार में है, बाकी 90% आदमी परिवार में अच्छा अर्निंग करने वाला नहीं है। सबके पास दिक्कत है, उस दिक्कत को आप तोड़ दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, अपने लाइफ को बना लिए और समझ लीजिए आने वाला पीढ़ी को भी आप सुधार दिए। बस इन्हीं सब बातों से बानी के काम करते हैं। जरूरी देखिएगा ग्रामीण इलाका के जो शिक्षक हैं उनका क्या है कि भाई बस हम पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करके चला रहे हैं, लेकिन अगर फैक्ट अगर NCERT के अकॉर्डिंग कोई भी टीचर काम करेंगे तो बच्चा की पढ़ाई होगा अच्छा ही। तो हम लोग के नीरज सर थे, मनीष सर थे, तो आज तक किसी के बारे में आलोचना नहीं, बुराई नहीं किया और पीड़ित बहुत ज़्यादा था। और उनके इंस्पायरेशन का पिटाई देख के ही हम एडमिशन लिए, पढ़ाई देख के एडमिशन लिए। मेरे पास पैसा नहीं था, एक बार सबसे बात की कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बेसिक हम क्लियर कर लिए, टोटल पढ़ लिया। और आप लोग जितने बच्चे हैं ना, 2-4 प्रश्न पूछे, इतने बच्चे में शायद एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना कि सर के सामने कॉपी किताब लेकर बैठ जाए और आधा घंटा तक उसी टॉपिक पर जो कभी क्लास में हुआ है आधा घंटा तक डिबेट करते रह जाए और क्वेश्चन पूछते रह जाए। ऐसा एक भी नहीं होगा हम मेरे ख्याल से, है क्या कुछ? और ये बंदा जितना टाइम सर देते थे ना उतना इनको कम पड़ जाता था।
उनको सर बोलते थे, सर उनके पीछे छुड़ा कर भागते थे कि भाई अभी हमने तो अब नेक्स्ट क्लास में इसको से अपना डाउट आगे पूछ लेना। या फिर इन्हीं के चलते नाइट क्लास भी छपरा में कहीं नहीं चलता है। नाइट क्लास इन्हीं के चलते, इनके डाउट के लिए एक नाइट क्लास बनाया गया था उस टाइम। इनके डाउट के लिए नाइट क्लास, एक रनिंग क्लास तो ये होगा, नाइट क्लास एक्स्ट्रा क्लास देते थे और उसमें सिर्फ डाउट होता था और वो क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे चलता था। तो उसमें ये मतलब कि जो भी मतलब कि सर सवाल दिए उसमें ये इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे कि सर भी सोचते थे कि नहीं ये बच्चा कुछ करेगा और ये करेगा। मतलब कि थोड़ा सा आर्थिक कमी के कारण ये यहाँ पे रह गया, ना तो ये आज कहीं बड़े स्टेट में जाकर एक बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होते और अपना काम एक अलग टाइम करते। लेकिन थोड़ा सा लक खराब होने के कारण आज घर पे हैं और अपने समाज के लिए भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन बुरा काम नहीं है। लेकिन ये कहीं और हो सकते थे, इससे भी बेहतर पोजीशन पे हो सकते थे। और अभी ये छोटा मोटा टीचर है, ये आगे चलकर लेक्चरर बन सकते थे। बड़े बड़े स्कूलों में इनका जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इनके लिए एक सपना था एक हम लोगों का कि हाँ ऐसा करना है। लेकिन थोड़ा सा आर्थिक तंगी के कारण ये भी रह गए और हम भी रह गए। लेकिन यही बात है, तो हमसे है कि हम दोनों साथ में हैं और आगे भी साथ रहेंगे ये सब। और जो भी हो सके ये मेरे लिए करेंगे और हम इनके लिए हमेशा खड़े हैं। जो भी ये और हम दोनों आप लोग के लिए जी, इसमें कोई शक नहीं। किसी के पास मान लीजिए कि आपका भाई सक्सेसफुल हुआ है, किसी भी बच्चा को अगर कुछ न अगर दिक्कत भी होता है ना, तो एक बार रोशन कुमार को याद इनके माध्यम से कर लिया, मेरे खुद सामने बोल दे कि हाँ भैया ये दिक्कत है, हम उस दिक्कत को दूर जरूर करेंगे। लड़का हो या लड़की हो, तो कोई भी हो, अगर बोल दे कि भैया हम पढ़ना चाहते हैं और हमको ये चाहिए, तो हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर जो लड़का में आग हमको दिखेगा ना कि हाँ ये लड़का कुछ कर जाएगा और आएगा मेरे सामने, मेरे आँख में आँख डाल कर बोलेगा कि हाँ भैया हम इस चीज़ का पढ़ाई करना चाहते हैं और नहीं है सपोर्ट, हम सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम एक बार ही करेंगे, जितना बार आपको चाहिए, जितना बार फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, आप कहिएगा कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और राहुल सर भी रहेंगे, और जो भी बोलना हो आप राहुल सर के माध्यम से बोल सकते हैं, डायरेक्ट हमें भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आप लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। आप लोग ये कीजिए, जो भी हो सके हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम समाज से बाहर हैं, हम भी आप ही लोगों में से हैं। हमारा भी घर परिवार आप ही जैसा है, हम कहीं विदेश से नहीं आए। आप जो बोलिएगा हाँ भैया ये थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर कुछ चाहिए कि भैया पार्टी भी दीजिए, हम खुशी खुशी देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बस लड़का पढ़ने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जो भी हो अपना घर के बारे में सोचता हो। सेल्फ लोभी व्यक्ति को हम समझ कि ना हम लोग हैं, हम देख सकते हैं। जो अपने परिवार के बारे में सोचेगा ना उसके लिए हम लोग हैं, और जो अपने करियर के बारे में, जो हमारे सोसाइटी के बारे में कुछ करेगा ना हम लोग हैं। और जो भी सपोर्ट हो सके, वो जो भी मांगेगा, जो भी बच्चा हो वो हम लोग देंगे। ये सब आप लोग और मेरा थोड़ा मंजिल सफर और चलेंगे और थोड़ा दूर तक है। और मेरा एक थिंकिंग था कि कुछ गाँव में बदलाव इस प्रकार हो कि यहाँ के बच्चे जो पटना प्लान हो रहे हैं तो ये वो ना जैसे कुंदन जी है नहीं, क्योंकि मेरा सब मतलब थिंकिंग था कि जैसे हम छपरा हम पढ़ा रहे थे, वहाँ पे हम देखें लाइब्रेरी। मेरा छोटा भाई था विकास, बोला कि नहीं हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, पढ़ना जाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं, खुद के लिए पैसा मतलब खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो उनका कुछ डायरेक्ट तरीके से मना भी नहीं कर सकते थे। तो हम बोले कि क्यों जाना है, बोले लाइब्रेरी ज्वाइन करें, क्यों ना अपना भी हो जाएगा तो बेटर रहेगा। तब हम यहाँ पे आए, रोशन भैया से पहले हम प्लान बनाए और इनसे शेयर किए। शेयर करने के बाद हमको नहीं मिला, तो पहले कोचिंग और उसके बाद लाइब्रेरी हम शुरुआत की। हम और कुंदन जी साथ में बहुत अच्छा। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब हम 3 आदमी का सोच है, ऐसा ही नहीं हो जाता है, वो भी एक दिन में नहीं हो जाता है। हम लोग शुरू से ही सोचते कि नहीं कुछ करना है तो सोसाइटी के लिए करना है और बेहतर तरीका से करना है। अभी कोई भी बच्चा को इधर उधर भागना ना पड़े। अभी दिघवारा शहर में 2 मात्र लाइब्रेरी है, लेकिन हम लोग पंचायत में 3 है। भले ही हम थोड़ा देश में हैं, हम लोग देश में पीछे हो गए हैं, देश में 4 गो, लेकिन
मेरा सोच यही था कि समाज में बदलाव करना, समाज में बदलाव लाना, बदलाव आ गया है। एक और सोच है, और ये जो ऑफलाइन संस्था है, ऑफलाइन संस्था को हम क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना करके, और यहाँ से मेरा जो थिंकिंग है, तो हम अपने सफर के लिए हम निकलेंगे। बस कुछ दिन और हम आप लोग के साथ रहेंगे, और उसके बाद में हम अपने मंजिल की तलाश में निकलेंगे। हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि राहुल का नहीं होता है, पढ़ाते हैं तो कुछ नहीं है।